आपके इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस इन्वेस्टिगेटर की क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट शुरू किया था। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट शुरू किया था। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी की यूटिलिटी, प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स और उसकी अन्य जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ी थी। अभी तक हमारी 3 क्लास आ चुकी है प्रोबेबिलिटी की, छोटी छोटी क्लासें हैं। उसके अंदर लास्ट वाली क्लास के अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ते हैं कि आज तक जो जितने 2-3 क्लासों के अंदर मिले जो पढ़ा है उनका पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चन आने का तरीका क्या है, वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मुकेश शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रारंभ और अंत में स्वर हो। हमारे पास है मुकेश शब्द, ये शब्द है। एक तरीका अपनाते हैं, मैं डिब्बा बना करके 6 डिब्बे बना लेता हूं क्योंकि टोटल हमारे पास 6 वर्ड है। ये 6 वर्ड हो गए। अब देखो यहां पर भी हमें स्वर रखना है, प्रारंभ में और अंत में भी हमें स्वर रखना है, यानी प्रारंभ और अंत में हमें स्वर रखना है। तो हमारे पास शेष डिब्बे कितने बच गए? 1 2 3 4, यानी क्रमशः जब बनाते हैं जब फैक्टोरियल करते हैं, यानी 4 डिब्बे हमारे पास 4 पी 4 इनटू। अब हमारे पास 2 बच गए, यानी यहां पर मैं स्वर हमारे पास एक तो यू है एक ई है, यानी यहां पर यू लिख दूं, यहां पर ई लिख दूं, यहां पर ई लिख दूं, यहां पर यू लिख दूं, यानी 2 तरीके और है हमारे पास। तो 2 फैक्टोरियल परमुटेशन 2। अब 4p, 4 का मतलब होता है 4 का फैक्टोरियल इनटू 2 परमुटेशन 2 का मतलब है 2 का फैक्टोरियल। ये हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो इनको हल्के से करते हैं, यानी 4 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 4 का फैक्टोरियल कर दिया। 2 का फैक्टोरियल तो मतलब 2 इंटू 1 बराबर 4 तिया 12, 12 दुआ 24, 24 दुआ 48, 48। ये हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक रेल के डिब्बे में 6 व्यक्ति प्रवेश करते हैं जिसमें 9 सीटें हैं। जिस डिब्बे में प्रवेश करते हैं तुम कितने सीटें हैं? 9। वे कितने तरीके से स्थान ग्रहण कर सकते हैं? यानी हमारे पास टोटल n बराबर टोटल डिब्बे यानी 9 है। प्रवेश करने वाले व्यक्ति r बराबर कितना है? 6। अब परमुटेशन का सवाल हमने ये देखा था, इसका सूत्र ये होता है NPR बराबर n का फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r का फैक्टोरियल। यही तो होता है। अब n का फैक्टोरियल, n हमारे पास 9 है तो 9 का फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r, r हमारे पास 6 है तो 9 माइनस 6 यानी 3 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बट्टा 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 से 3 इंटू 2 1 कट गया। अब 9 इंटू 8 7 6 5 4, इनको आप यहां पर आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और दे दी हमने कि यदि उनके लिए 7 सीट हो तो कुल व्यवस्था में क्या कोई परिवर्तन आएगा? निश्चित रूप से आएगा। कहने का मतलब पहले हमारे पास 9 सीटें थी, इसका मतलब हमारे पास n का मान 9 था। अब हमारे पास n का मान कितना आ गया? 7 आ गया। यहां पर क्या आ गया? 7 आ गया। अब यहां पर 9 के फैक्टोरियल की जगह पर मैं 7 का फैक्टोरियल लिखूंगा और n माइनस r यानी 7 माइनस 6 बराबर 1 का फैक्टोरियल। इसका मतलब 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 7 का फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब यहां पर क्या आएगा? 7 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखते हैं कि निम्न शब्दों के अक्षरों से
बने क्रमचियों की संख्या ज्ञात करो। शब्द कौन सा है? सॉफ्टवेयर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 अक्षर है। अब इसका मतलब n का मान हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। अब सभी शब्दों को लेना है, इसका मतलब r का मान भी कितना है हमारे पास? 8 है। अब हमारे पास सूत्र होता है NPR, n का मान बराबर है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल हमारे पास 8 का फैक्टोरियल, n माइनस r, 8 में से 8 गए 0, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसका मतलब 8 का फैक्टोरियल जो उत्तर आएगा वही इसका मान होगा। 8 का फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन बी। पहले तो ये कर लिया हमने। दूसरा है कि स्टैटिक शब्द से हम कितने प्रकार से उनको क्रम से प्रमोटेशन बना सकते हैं, कितने प्रकार से क्रम में लिख सकते हैं स्टैटिक्स। अब देखो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने वर्ड है हमारे पास? है 10 वर्ड है। 3 3 6 और 4 10। इसका मतलब n का मान कितना है हमारे पास? है 10। इसका मतलब 10 का फैक्टोरियल, ऊपर तो हम यही लिखते हैं NPR में 10 का फैक्टोरियल बट्टा। अब देखो हमें सभी शब्दों को लेना है तो 10 का फैक्टोरियल तो लिखते हैं, लेकिन कुछ शब्द इसके अंदर डबल डबल आए हैं। कहने का मतलब ये s 3 बार आया है। अब s आप यहां पर लिख दो, s को s, इस s को यहां पर, इस s को यहां पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक ही वर्ड जब 2 बार आता है, 3 बार आता है तो उनको जब हम प्रमोटेशन करते हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे s 3 बार आया तो यहाँ पर 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में t भी कितनी बार आया है? 1 बार 2 बार 3 बार इंटू, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद a तो एक ही बार आया है, t हमने देख लिया, i यहाँ पर कितनी बार आया है? 1 बार और 2 बार। इसका मतलब इंटू 2 का फैक्टोरियल से दोबारा डिवाइड करने पड़ेगा। s हमने देख लिया, t भी देख लिया, i भी देख लिया और c एक बार ये है। चलो इतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 का फैक्टोरियल यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बट्टा 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू दोबारा 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर दोबारा 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ये हमारे आंसर आएगा। अब इनको काट पीट के करेंगे, जितना आंसर आएगा वो आ जाएगा। ध्यान रखना पेपर के अंदर जो प्रश्न आएगा वो इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, क्यों कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोर्ड की क्लास में। जो हमारी यूनिवर्सिटी में क्लास लगती है, जो किताबें लगती है, उनको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इनसे बाहर कुछ नहीं आने की संभावना है। यानी इनको जब हमने पढ़ लिया तो इनसे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास किए सकते हैं, यानी इनको कितने प्रमोटेशन में हम विन्यास कर सकते हैं। कभी कभी 3 कंडीशन दे दी कि शब्दों के स्वरों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। कहने का मतलब आर्टिकल शब्द, ये शब्द है हमारे पास ARTICLE, शब्दों के स्वरों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। अब देखो पहली बात, पहला कंडीशन है कि स्वरों के स्थान में कोई चेंज नहीं करना है। तो स्वर हमारे पास 1 2 और 3। कहने का मतलब ए यहां पर ही आएगा, बाकी स्थान पर हम ए को नहीं ले जा सकते। आई यहां पर ही आएगा, बाकी स्थान में आई को नहीं ले जा सकते। ई भी यहां पर आएगा, ई का स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो बच गए यानी ये 4 बच गए, इनका हम स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे, तुम 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू। अब हमारे पास कितने बच्चे? 3 और वर्ड बच रहे हैं ना, इनका हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो इंटू में कुछ नहीं करेंगे, यानी जो 4 का फैक्टोरियल आएगा वही उसका आंसर होगा। क्योंकि इन जो 3 बच्चे हैं उनको हम 1 मानेंगे पूरा का पूरा, तो 1 का फैक्टोरियल कर दो, करना है तो, वरना 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है। तो 4 का फैक्टोरियल जो मान आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि स्वर सम स्थान पर हो। दूसरा क्या है हमारे बी कंडीशन क्या है कि यदि स्वर है वो सम स्थान पर हो,
यानी आर्टिकल शब्द है हमारे पास ARTICLE। अब समस्थान देखो, इसमें समस्थान कहां पर है? समस्थान यहां पर, एक तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी 3 ऐसी जगह है जहां पर समस्थान आए हैं। यहां पर क्या आने चाहिए? हमारे स्वर आने चाहिए। अब देखो, अब इस स्वर हमारे पास कितने है? टोटल 3 ही स्वर है, और समस्थान भी कितने हमारे पास है? 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आई आ सकता है, ए आ सकता है, यहां पर आई और यहां पर ई। कहने का मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कि 3 का फैक्टोरियल। क्यों? कि आई को हम इधर इधर जितने भी स्वर है उनको चेंज कर सकते हैं 3 जगह पर। इनटू शेष हमारे पास स्थान बचे, कौन कौन से बच गए? जो विषम स्थान बचे हैं वो बचे हैं। 1 2 3 और 4, 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हम निकाल सकते हैं। 3 2 6, 6 चौका 24, 24 तिया 72, 72 2 144। ये हमारे पास आंसर आ गया 144। इसके बाद में देखो कंडीशन नंबर 3, यदि स्वर क्या आ जाए? विषम स्थान पर आ जाए, यानी यहां पर तो स्वर है सम स्थान पर, यहां पर स्वर है विषम स्थान पर, तो हमारे पास शब्द यही है आर्टिकल। आर्टिकल शब्द है। अब देखो आर्टिकल शब्द है, विषम स्थान कितने हैं? 1 2, क्योंकि 3 और 4। विषम स्थान है हमारे पास 4, इसका मतलब n का मान हमारे पास है 4। लेकिन ये बोला कि स्वर विषम स्थान, स्वर तो हमारे पास 3 ही है और स्थान आ गए हमारे पास 4। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान 3 है, r का मान है, n का मान यहां पर 4 है, r का मान हमारे पास 3 है। तो NPR वाले फॉर्मूले से n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल ये करते हैं हम, यानी 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बट्टा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू। अब देखो स्वर वाला काम तो कर दिया हमने। अब बच्चा है हमारे पास व्यंजन। व्यंजन बच्चे हैं हमारे पास, क्योंकि टोटल हमारे पास स्वर है 7, इनमें से 3 स्वर है, तो 4 क्या बच गए हमारे पास? व्यंजन बच गए। स्थान देखो कितने बच्चे हैं। स्थान हमारे पास बच्चे हैं 1 2 और 3। कितने बच्चे हैं? 3। अब यहां पर भी तो आ सकता है कोई वर्ड है, अगर हम इसको पलटा पलटी करेंगे तो जो 4 बच्चे हमारे पास वर्ड, इसका मतलब इनको हम 4 के फैक्टोरियल की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, जितना आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो हम आप अभी तक हमने किए हैं। ये जो 5-7 क्वेश्चन है, आप इनको 2 या 3 बार करोगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। यदि यहाँ पर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेरे को कमेंट में बोलना। और जो पीछे वाली वीडियो है यदि वो आपको बढ़िया तरीके से देखोगे तो ये आपको पूरा पूरा आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक्स।